बेहद दुखद विषय है कि एक बच्ची जो किसी के घर में काम करती थी और उसके परिजन और उसकी सहेलियों ने बताया कि उस घर का जो मालिक है वो उसको परेशान करता था और नग्न अवस्था में कभी-कभी उसके सामने आ जाता था। ये बात उसने अपने दोस्तों को बताया। क्या करता था वो शायद बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, लेकिन वो वहाँ काम नहीं करना चाहती थी। उसकी मौत हो गई। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, जहाँ महामहिम, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, ये बाल संरक्षण आयोग, ये महिला आयोग और ना जाने कौन-कौन क्या-क्या है। मगर यहाँ पर केवल दबाव की राजनीति आज भी चल रही थी। गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलना था। लेकिन एफआईआर की कॉपी उनको जब नहीं दी गई तो हमने वहाँ खड़े होकर उस परिवार का साथ दिया। आखिर में पुलिस प्रशासन को जो एफआईआर की कॉपी है वो देनी पड़ी। सीओ साहब भी वहाँ पर पहुँचे और कितने दुःख की बात है ना कि उस बच्ची का शव वहाँ पे फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, खुले में। बस्ती में रहती है वो बच्ची। लोगों के घरों में जो काम करते हैं ना उनके बारे में कभी सोचिएगा। इस छोटी-सी बच्ची नाबालिग जो एक दलित परिवार से आती है, उसको न्याय क्या मिलेगा? हाँ, ये कहा गया है कि बीएनएस की 103 एक धारा लगा दी गई है आरोपित पर, मगर क्या सचमुच में न्याय इस बच्ची को मिलने वाला है या केवल दबाव देखकर, इतनी भीड़ देखकर और ऐसा संवेदनशील मामला है, ये देखकर पुलिस ने आखिर में हरकत में आकर जो पीएम रिपोर्ट है और पंचनामा है, जीडी एंट्री है, वो परिवार को दिया। जिसमें बताया गया था कि बच्ची के मुँह से झाग निकल रहा है, चोट लगी हुई है और प्राइवेट पार्ट्स पे सफ़ेद पट्टी, हाथ पे सफ़ेद पट्टी है। परंतु पीएम रिपोर्ट कहती है अनसर्टेन कॉज ऑफ डेथ। एनी हाउ देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अब ये परिवार आज जहाँ पर है वहाँ पर कोई भी हो सकता है। इसलिए बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए आवाज़ उठाइए, नारों पे ना जाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ भाजपाइयों से, क्योंकि भाजपाई इकट्ठे होकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जो दूसरी तरफ से था, फिर भी भाजपाइयों के साथ खड़ा था, उसे शर्म आनी चाहिए।